Hi all, good morning. I'm your social science teacher, standard 4, chapter number 3, caring for public property. So this is important chapter to learn for us for day-to-day life, and on day-to-day life we need to understand what is the importance of this, or we need to do this, we need to implement it in our daily life. हमको ये सब चीज़ें करनी चाहिए जो अच्छी चीज़ें हैं. कैरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति. ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति. इसमें बहुत सारी संपत्ति आती है. आपका मकान आता है, योर हाउस, रोड, गार्डन, पार्क, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. हम लोग इस चीज़ में जानेंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको जो टेक्स्ट बुक में है वो रीड करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू. थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं. अप्लाइंग दैट बिलोंग्स टू समबडी इज देयर प्रॉपर्टी. ठीक है, जैसे आप आपके घर में रहते हो, आपका घर खुद का है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी होती है. इफ़ इट बिलोंग्स टू ए पर्सन, अगर वो किसी व्यक्ति विशेष का है. ए फ्यू पीपुल ऑफ ग्रुप, जैसे कुछ लोग मिलके प्रॉपर्टी लेते हैं. इट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ए हाउस बिलोंग्स टू ए फैमिली, सो इट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ए शॉप बिलोंग्स टू इट्स ऑनर, सो इट इज़ ए प्राइवेट प्रॉपर्टी. बट रोड्स, पार्क और रेलवे, अब जैसे रोड है जिस पर हम चलते हैं, पार्क है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और रेलवे है. ठीक है, रेलवे स्टेशंस है, यूजुअली डू नॉट बिलोंग टू वन और टू पीपल. ये सब क्या होता है, किसी एक या दो लोगों का नहीं होता है. दे बिलोंग टू एवरी वन, वो सबके लिए बनता है. दीज थिंग्स आर बिलोंग टू एवरी वन आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, जिस पे सबका हक होता है. हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, जिसके ऊपर हक बहुत सारे लोगों का होता है. जैसे रोड है, पार्क है, ठीक है, रेलवे स्टेशन है, तो ये सबको हम बोलेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी. द वर्ड पब्लिक मीन्स पीपुल इन जनरल. सो ए प्लेस ओन्ड बाय ए पर्सन और ए ग्रुप मे बी ए पब्लिक प्लेस if it is meant for the use of people in general. For example, a cinema, a mall or a restaurant is a public place. अब जैसे सिनेमा है, ये मॉल है, और ये रेस्टोरेंट जहाँ हम लंच डिनर लेते हैं कभी कभी, ये सारे जो है ना वो पब्लिक प्लेस कहलाते हैं. दिस इज़ टू ओन्ड बाय समवन, वो किसी का होता है, वो किसी का होता है, फिर भी क्या है वहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं, इसलिए उसको हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं. लुकिंग आफ्टर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्लेस. अब हम लोग क्या है इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी हमने समझ लिया कि किसको कहते हैं, और हम लोग जानते हैं कि पब्लिक प्लेस क्या होता है. ठीक है, पब्लिक प्लेस के बारे में हम लोग जानते हैं. जस्ट एज वी लुक आफ्टर आवर ओन थिंग्स, वी मस्ट लुक आफ्टर the things that belongs to everybody or are used to be everybody. If we do not, we will make things difficult for ourselves and for others. Let us look at, for example, street, यानी कि जो रास्ता होता है. The streets are meant to help everyone. अब स्ट्रीट तो सबके फायदे के लिए होता है कि भाई अगर ये रास्ता है तो हमको चलना है, इस पर गाड़ी चलानी है, इस पर वॉकिंग करना है, पैदल जाना है. The street are meant to help everyone. Some people think it is fun to break the lights along the street. अब कुछ लोग क्या है जो स्ट्रीट पे स्ट्रीट लाइट लगा होता है उसको पत्थर से तोड़ देते हैं, मस्ती मस्ती में तोड़ देते हैं. बट इट इज़ नॉट फन, वो मजाक नहीं है. टू वॉक और रन डाउन अनटिल स्ट्रीट. अनलिट स्ट्रीट्स कॉजेज एक्सीडेंट. अब मान लो सड़क पे लाइट नहीं होगी, अंधेरा होगा, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है. दे ऑल्सो हेल्प थिफ्स हाइड एंड गेट अवे. उसमें क्या होगा, कोई चोर है, चोर उचक्का है, आपका कुछ सामान छीन के भाग जाएगा. अगर लाइट नहीं होगी सड़क पे तो इट इज़ डेंजरस फॉर अस. तो इसके लिए क्या होता है कि
सड़क होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, लोग उसके ऊपर चलते हैं, तो उस पर क्या है, लाइट लगी होती है। अब मस्ती मस्ती में अगर आप लाइट फोड़ दोगे तो क्या होगा, सड़क अंधेरा हो जाएगा और इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। अब देखो यहाँ पे एक झूला बना हुआ है, यहाँ पे देखो क्या है, स्ट्रीट लाइट्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी। ये भी आपको स्ट्रीट लाइट दिख रहा है जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए ये ट्रेन है, लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन इज व्हाट, पब्लिक प्रॉपर्टी। हम यहाँ देखते हैं थ्रोइंग गार्बेजेस ऑन द स्ट्रीट, आपने कचरा लिया और सड़क पे फेंक दिया। एंड प्रिवेंट्स इन नॉट ए गुड थिंग्स, ठीक है। इट मेक्स द स्ट्रीट अगली एंड डर्टी, बिसाइड डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम रूटिंग गार्बेजेस। अब जो सड़ा हुआ कचरा है आप रोड पे फेंकोगे तो क्या होगा, उससे गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी और लोगों को दिक्कत होगा। सम स्ट्रीट्स एंड रोड्स आर लाइंड विथ ट्रीज एंड buses. Before breaking their branches or plucking flowers, we should remember that someone has worked hard to plant them and care for them. हम लोग क्या है, गार्डन में लगा हुआ है तो कोई फूल तोड़ लेते हैं, कोई पेड़ तोड़ लेते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो दिस इज नॉट गुड। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट ट्रीज मेक्स ए प्लेस लुक नाइस, गिव अस शेड इन समर, होल्ड सॉइल इन प्लेस एंड कीप द एयर क्लीन। ट्रेन्स एंड बसेस, ट्रेन्स, गवर्नमेंट बसेस, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड्स belong to everyone. We should try to keep them clean. Some people steal taps and bulb from train. अब कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेन में से बल्ब को चुरा लेते हैं, वो नल का टैप होता है उसको तोड़ देते हैं या चुरा लेते हैं। ये सब बहुत ही गंदी चीज़ें हैं। When a tap is broken, water gets wasted and the passenger suffer. अगर आप टैप तोड़ लेते हो तो उसमें क्या होता है, ट्रेन में बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, उनको दिक्कत होती है, they face problem. Water gets wastage and the passenger suffers. They also suffers if there are no bulbs to light up the coaches. Tearing the covers of seats in buses and train is wrong. अब जैसे बस में बैठे हैं तो उसका सीट कवर फाड़ दे रहे हैं, तो ये सब खराब चीज़ें हैं। एंड ट्रेन इज रॉन्ग। इट ऑल्सो रॉन्ग टू स्क्रबल एंड पेस्ट नोटिस इन बसेज एंड रेलवे कोचेज। मतलब ये चैप्टर में आपको ये बताया गया कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमको नुकसान नहीं करना चाहिए, यानी कि हमको पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफ्टी रखनी चाहिए। हम जब ट्रेन में जाते हैं तो हमको सीट कवर नहीं फाड़ना चाहिए, कहीं पे भी कुछ लिखना नहीं चाहिए, टॉयलेट का टैप नहीं तोड़ना चाहिए। ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसे हमको नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी हम पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करें। टीयरिंग द कवर्स ऑफ द सीट इन बसेस एंड ट्रेन इज रॉन्ग। इट इज ऑल्सो रॉन्ग टू स्क्रबल एंड पेस्ट नोटिस इन द बसेस एंड रेलवे स्टेशन। कुछ लिख के कहीं चिपका दिए, दिस इज नॉट गुड। लाइब्रेरीज है वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। सम प्रॉपर्टी टीयर्स पेजेस कट ऑफ लाइब्रेरी बुक। अब लाइब्रेरी की किताब में से कुछ पेज फाड़ लिए, कुछ कर लिए, दिस इज ए टेरेबल थिंग्स टू डू। ये सब बहुत गंदी चीज़ें हैं। Imagine how you would feel if you borrow a book and found pages missing. Some people do not return library book. The library has to spend money buying these books again. Besides, some books are rare. It is not easy to buy such books again. अब लाइब्रेरी में कैसा होता है कि कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो हमको कहीं मिलती नहीं है, पर वो लाइब्रेरी में रखी जाती है और महंगी होती है। तो हमको क्या होता है कि लाइब्रेरी का अगर हम लाइब्रेरी में अगर हम चले गए और बुक लेने चले गए, वहाँ पे कोई पेज मिसिंग रहा तो दिस इज़ नॉट गुड। इसलिए हमको किसी बुक का पेज नहीं फाड़ना चाहिए, किसी बुक को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अब हॉस्पिटल्स है, आप सबको पता है हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल्स के बारे में देखते हैं। हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि ए हॉस्पिटल कुड बी ए पब्लिक, वो भी पब्लिक का होता है, और प्राइवेट, but it is meant that for use of people in general. What is more, it is in place where people go when they are ill. जब लोग बीमार होते हैं तब वहाँ पे जाते हैं। Shouting, pushing and pulling
and not following rules increase the suffering of the patient who are already in pain. Misusing toilet, water cooler and other things meant for public uses makes things difficult for everyone. अब जैसे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे कूलर है उसको तोड़ दिए, वहाँ पे टॉयलेट है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भी चीज़ है उसको ख़राब कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, दूसरे पेशेंट को दिक्कत होगी। कल को आप पेशेंट बन के वहाँ जाते हो तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये चैप्टर में ये समझाया गया है। मैं एक बार आपको और रिवाइज़ करता हूँ, क्योंकि इसके हम 2 वीडियो करेंगे। हम फिर से इसको एक बार रिवाइज़ करते हैं, आपको बताते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी हम सबको क्या करना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी की केयर करनी है, ठीक है, उसको बेकार नहीं करना है। और वो कैसे करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी आपको पता चल ही गया कि द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट ओन्ड बाई यू, ठीक है, अब मालिकाना आपका नहीं है उसके ऊपर, वो 2, 4, 10 लोगों का ग्रुप से नहीं बना हुआ है, दैट इज़ फॉर एवरीवन। जैसे रोड है, पार्क है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, तो ये सब क्या होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और ये पब्लिक प्लेसेस कहलाते हैं। तो पब्लिक प्लेसेस कैसे होते हैं, जैसे सिनेमा हॉल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेसेस को ख़राब नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब नहीं करनी चाहिए, यानी जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी में सड़क आता है तो उसके ऊपर गार्बेजेस नहीं फेंकने चाहिए। अगर आप गार्बेजेस फेंकोगे तो क्या होगा, गंदा हो जाएगा। तो पब्लिक प्रॉपर्टी में बताया गया है कि बहुत सारे टूरिज्म प्लेस हैं अपने देश में, ठीक है, जैसे आप गिर वन में जाते हो, जूनागढ़ में, अहमदाबाद में जैसे आप जाते हो, वहाँ पे म्यूजियम में जाते हो, ये सब जो है ना पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है। अब जैसे कहीं भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप गए, वहाँ पे आपने चौक से कुछ लिख दिया, कुछ नोटिस बोर्ड चिपका दिया, तो दैट इज़ नॉट गुड, उसको गंदा करना भी गलत है। देन स्ट्रीट है, स्ट्रीट पे हमको गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज स्ट्रीट पे कैसा है कि स्ट्रीट लाइट होती है, अगर आप उसको फोड़ दोगे तो अंधेरा हो जाएगा, लोगों को जाने में आने में दिक्कत होगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फिर हम आते हैं यहाँ पे, जैसे ये ट्रेन आप देख रहे हो फोटोग्राफ्स में, तो ट्रेन क्या होता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, तो उसके अंदर ट्यूबलाइट फोड़ देना, पानी का टैप ख़राब कर देना, ये सब चीज़ें ख़राब है, क्योंकि अगर हम ही पैसेंजर होते हैं तो हमको भी दिक्कत होती है। इसलिए आप सबको इसमें इतना ही समझना है कि दीज आर द पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे ट्रेन है, बसेस है, हमको इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। लाइब्रेरी है, ठीक है, तो गो थ्रू द चैप्टर, फिर हम इसके 2 वीडियो बनाएंगे, है ना, रेस्ट विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। चलो, थैंक यू।